द्वारका पहुंचे बीजेपी नेता अशोक तंवर समृद्धि अपार्टमेंट भव्य स्वागत। द्वारका सेक्टर 18 के समृद्धि अपार्टमेंट में एक सार्वजनिक समारोह के माध्यम से हरियाणा के जिला सिरसा से पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर का अभिनंदन और भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर अशोक तंवर का बर्थडे भी द्वारका वासियों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम का आयोजन द्वारका मित्र मंडल की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सांसद के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक तंवर एवं द्वारका मित्र मंडल से समाजसेवी योगेश गुप्ता ने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए डॉक्टर अशोक तंवर को हरियाणा सूबे में भाजपा बड़ी जिम्मेदारी से नवाज सकती है। हम तो जो साथी हैं आज जिन्होंने कार्यक्रम किए हैं, मैंने जैसा कहा कि ये तो सब पारिवारिक लोग हैं हमारे। दिल्ली और हरियाणा तो एक दूसरे के पूरक हैं। आधा हरियाणा जो है वो दिल्ली डेली आता जाता है, किसी न किसी कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापारिक संबंधों के लिए। सब्जी, हमारे दूध, तमाम चीज़ें, पानी वहाँ से आता है। तो इसी तरीके से, और ये वो साथी हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के समय से आज मेरे संबंध इनसे 25-25, 30-30 साल पुराने संबंध हैं। तो इन लोगों का वो है और हम काम करते करते सब लोग आगे बढ़ेंगे। और पार्टी इस चीज़ को अच्छे से देखती है कि किस व्यक्ति को कहाँ क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसके अनुरूप वो बेस्ट जो अवेलेबल ऑप्शन है उसको आगे रखेंगे। कहाँ ये ज़्यादा डंडा है या उसका जो डर है, उसको देखते हुए जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कितनी सच्चाई? देखिए, ईडी तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये मैं अभी नहीं, पहले भी मैं कहते थे। 2014 से पहले आप देखिए बहुत से लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगे। हरियाणा में ही आप देख लीजिए कितने लोग हैं। कुछ लोग जेल में गए, कुछ आज तक नहीं गए। लाखों करोड़ रुपए के उनके ऊपर इल्ज़ाम हैं। ऐसे ही देश के विभिन्न हिस्सों में आपको बहुत लोग दिखाई देंगे। 10 साल में अभी भी ईडी की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो अभी तक तो वो जेलों के पीछे होते। अब जब कार्रवाई की शुरुआत होती है तो वो चिल्लाने लग जाते हैं। उन प्रदेशों की जनता ये जानती है कि इन नेताओं ने किसानों का शोषण किया, वहाँ की जनता की गाड़ी कमाई जो है उसको लूट लूट के अपने घर भरने का काम किया। तो इसलिए ये आरोप तो वो लगाते हैं जो आने वाले टाइम में जेल जाने के लिए तैयार हैं। बाकी ईडी अगर ढंग से काम करे तो 2024 से पहले पूरा देश ये देखना चाहता है कि भाई ये जो गुनाहगार लोग हैं, दूसरे देशों से हमें इस मामले में मैं समझता हूँ कि उनको भी देखना चाहिए। आज से 20-25 साल पहले चीन में इसी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था पूरा। वहाँ रेजिम चेंज हुआ। 3.5 लाख लोगों को, जो अधिकारी थे, जो नेता थे, बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, जो नेक्सस चलाते थे, चीन को लूटने का काम कर रहे थे, उनको जेलों में ठोक दिया। हमारे यहाँ आज तक 3.5 लोगों नाम नहीं बता सकते बड़े, जो मगरमच्छ हैं, छोटे मगरमच्छ कुछ होंगे, वो डल गए। तो अभी तो कार्रवाई हुई नहीं है। 2024 के बाद ऐसे मैं समझता हूँ कि लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी ही होनी है और देश उसी के लिए जनादेश फिर दोबारा देगा। राहुल गांधी की देखिए, यात्रा की चर्चा अब कहीं नहीं दिख रही है और मैं समझता हूँ कि ये समय भी उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो सारा जो मैनेजमेंट है स्टेटों में जाकर के वो बहुत सी चीज़ें, हम क्यों कांग्रेस की बात करें। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज एकमात्र दल है। अभी पीछे मैं हमारे संसदीय क्षेत्र में गांव है, वहाँ पर प्रवास करके आया हूँ एक दिन का, 24 घंटे का प्रवास, चलो गांव अभियान। 12 लाख इस भारतवर्ष के जगह पे एक ही दिन में 24 लाख नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता वो एक ही दिन में गए। गांव के लोगों से उनकी समस्याएं समझी, जो विकास कार्य हुए, जो लाभार्थी हैं, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा नेटवर्क वो किसी और पार्टी के पास, आज भारतवर्ष छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो एक मैं समझता हूं कि ऐसी मशीन भारतीय जनता पार्टी की तैयार हो गई है जो आने वाले समय में नया नेतृत्व भी देगी इस देश को, दुनिया को, और जिसका कोई किसी से मुकाबला नहीं है। हम ये देखते हैं कि अशोक तंवर जैसे यार, अशोक तंवर जैसे प्यार करने वाला व्यक्ति, युवाओं को अपने दिल से लगाने वाला व्यक्ति
पूरे देश में, पूरे ज़िले में घूमकर युवाओं की टीम बनाने वाला व्यक्ति आज सही जगह और सही स्थान पर आए हैं। मैं अशोक भाई साहब से पुराना मेरा बहुत अच्छा परिचय है, ये यारों के यार हैं। आज हमने इनको सिर्फ एक चाय पे बुलाया था, कुछ अपने साथियों को हमने कहा तो सब लोग इकट्ठे हो गए। अशोक भाई साहब के नाम से पूरे देश में लोगों को इकट्ठा होना स्वाभाविक है, तो इसलिए वो हमारे एक निवेदन पर आए और हमने सिर्फ उनके साथ चाय पीने का एक प्रॉमिस था कि कल बर्थडे है भाई साहब का, तो इसलिए हमने उनको बुलाया था। वो आए, बड़ा अच्छा लगा और सब लोगों ने भाई साहब का स्वागत किया। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, संभवतः उम्मीदवार होंगे दोबारा सिरसा से भारतीय जनता पार्टी। 100%। क्या कुछ शुभकामनाएं रहेंगी, क्या कुछ सहयोग रहेगा द्वारका वासियों? जी जी जी, देखिए पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अच्छे व्यक्ति को, अच्छे नेतृत्व वाले को हर जगह इस बार उतारेंगी। इस बार कोई परिवार की, किसी की कोई वो नहीं होगी, जिसकी इमेज है देश में उस व्यक्ति को उतारा जाएगा। और जहाँ तक डॉक्टर अशोक तंवर जी की बात है, उनको तो कहीं से पार्टी लड़वाए, वो तो वहाँ से भी लड़ेंगे, हरियाणा से भी लड़ेंगे, जहाँ से कहेंगे, और वो जीतेंगे। रही द्वारका के लोगों की बात, द्वारका में अधिकांश लोग हरियाणा से जुड़े हुए लोग रह रहे हैं। हमारे हरियाणा के शेर, बबरी शेर भाई अशोक तंवर हमारे बीच में आया। हमने भाई दीपक मेहरा जी ने, प्रमोद मेहरा जी ने, भाई पंकज यादव, हमारी पूरी टीम है, भाई हमारे सिंह साहब, हमने ये एक प्रॉमिस किया है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, हम तन से, मन से और धन से, तीनों तरह से आपके चुनाव में साथ रहेंगे। और उनसे भी एक वादा लिया है कि आप चुनाव जीतने के बाद जो द्वारका को आज आप प्यार देके जा रहे हो, वो प्यार आपका बना रहेगा। और उन्होंने हमसे वादा किया कि प्यार दुगना 4 गुना होगा। जो आज आपने फूलों की माला मेरे गले में पहनाई है, उन एक एक फूल के, एक एक पत्ती का मैं कर्जा उतारूंगा, ये उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया। द्वारका से ललित चौधरी की रिपोर्ट। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।